आप चुनाव प्रचार करने जाते हैं करगहर विधानसभा में, तो उम्मीद है कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी कुछ दिन पहले ही एक मीडिया चैनल के ही कॉन्क्लेव में उन्होंने ये दावा किया था कि पार्टी जहाँ से कहेगी वैसे मैं चाहता हूँ कि जन्मभूमि या कर्मभूमि से चुनाव लड़ूं, और वो करगहर ही है। तो क्या आपसी क्लैश भी हो सकता है क्या वहाँ? अरे नहीं नहीं, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आदरणीय प्रशांत जी करगहर से चुनाव लड़ेंगे तो ये करगहर का सौभाग्य होगा। फिर रितेश पांडे कहाँ से लड़ेंगे? मैं जिस प्रकार से आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, जनसुराज की बातों को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ऐसे पहुँचाता रहूँगा। मैं पद के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो बस ये सोच के आया हूँ कि बिहार को किस तरीके से बदहाली से निकाला जाए, और उस वैसे सहयोग दे रहा हूँ कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो बंदर लोग पत्थर ला के रखते थे राम राम लिख के। एक गिलहरी थी, छोटी सी गिलहरी जाती थी, अपने आप को बालू में लपेटती थी और वो बालू पत्थर की दरारों में ला के भरती थी। तो जिस प्रकार से वो गिलहरी सहयोग कर रही थी, उसी प्रकार से हम भी सहयोग कोई एरिया दिया करते गया है रहेंगे। आपको? कोई एरिया जनसुराज की तरफ से आपको दिया गया हो कि आपको इस एरिया में काम करना है? हमें तो पूरे बिहार में काम करना है। स्टार प्रचारक जो आप जो जिस नाम से भी संबोधित कर लें, लेकिन हमारा काम है जनसुराज की बातों को लोगों तक पहुंचाना, हर घर तक पहुंचाना। आपको क्या लगता है, करगहर से चुनाव लड़ना चाहिए प्रशांत किशोर को कि राघोपुर से? इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उन्हें जो लगेगा वो अच्छा करेंगे भाई। वो मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को उन्होंने राय दिया है, इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ पकड़ के एक जगह तक पहुंचाया है, उन्हें मैं कौन होता हूँ राय देने वाला। प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसमें मैं या तो अर्श पर रहूंगा या तो फर्श पर रहूंगा। अगर ऐसा हुआ प्रशांत किशोर फर्श पर रहे, 10 से भी कम सीटें आई, वो कहते हैं विधायकों को मैं छोड़ दूंगा। ऐसी कंडीशन आता है या आप भी चुनाव नहीं जीतते हैं, अगर आपको लड़ाते हैं, तो क्या फिर से आप सिंगर अपनी जो पुराना जो आपका वो रहा है उस पेशे में चले जाएंगे, गायकी में चले जाएंगे, या आप इसे आगे कंटिन्यू करेंगे? हम कंटिन्यू करेंगे। और भाई देखिए, पेट है, पेट परिवार है, परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत मान लीजिए हम वो भी करते रहेंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। कितने सीटों पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं? हम तो अर्श की उम्मीद कर रहे हैं। वो तो फर्श की बात क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर फिर? क्योंकि वो कर रहे हैं भाई, हेड और टेल दो पहलू होते हैं सिक्के के, वो भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसलिए वो कह रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन है कि कितना आ सकते हैं? कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है? किसको पता है कि भाई किस पार्टी के नेता को पता है कि उसकी सीटें इतनी आएंगी? प्रशांत किशोर जदयू के बारे में दावा कर सकते हैं कि वो 25 सीट से भी कम पाएंगे। आरजेडी के बारे में भी कह सकते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी होगी। तो अपने बारे में भी कह रहे हैं, या तो हम फर्श पर रहेंगे, अर्श पे क्यों रहेंगे? आप आरजेडी तो नहीं कहती है कि हम 80 सीट पाएंगे, 40 पाएंगे, वो कहती है लड़ाई में है। आरजेडी की तुलना कैसे कर रहे हैं प्रशांत जी से? आप प्रशांत जी जो कहते हैं, बात वो भी कहते हैं कि आरजेडी वालों से प्रशांत किशोर तुलना हो ही नहीं सकती है। प्रशांत किशोर सिर्फ हवा बनाए हैं और कुछ है नहीं, वो वाकई में फर्श पे ही रहने वाले हैं। अब मैं बोलूं, बोलिए। प्रशांत किशोर जी से तुलना इसलिए नहीं हो सकती आरजेडी की कि प्रशांत किशोर जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमने गलती से किसी गलत उम्मीदवार को टिकट दे दिया तो आप लोग हराइए उसको। एक नेता का दिखा दीजिए वीडियो या कोई ऐसा संदेश कि कोई आज तक बिहार का नेता ऐसा बोला हो। कोई भी बोलता है कि अगर हमसे गलती हो जाए, किसी गलत उम्मीदवार को टिकट दे दिए तो उसको हरा दो? प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। और एक तरफ ऐसा बोला जा रहा है कि आप किसी का मुंह मत देखिए, इनका मुंह देख के वोट दीजिए। तो कैसे मिला सकते हैं आप? तेजस्वी यादव पर लगातार प्रशांत किशोर वार करते रहते हैं, नौवीं फेल। आपकी पढ़ाई के बारे में मैं एक बार पूछना चाहूंगी। मैंने बताया तो आपको थोड़ी देर पहले कि मैंने 12th किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन म्यूजिक से किया।